दोस्तों एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स के विषय में पढ़ रहे थे। मैंने आपको पिछली क्लास में ज्यामिति के विषय में समझाया। देखिए जो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उससे संबंधित प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग अभ्यास भी कर लेंगे, ताकि हमारी समझ और सिलेबस में समन्वय बना रहे और हमें ये कॉन्फिडेंस आता रहे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको ज्योमेट्री समझाया। ज्योमेट्री से कोण क्या है, वृत्त क्या है, त्रिभुज क्या है, चतुर्भुज क्या है, उसके साथ साथ घन, घनाभ, बेलन यानी कि 2D 3D सभी के फॉर्मूले समझाए, परिमाप समझाया, क्षेत्रफल समझाया, आयतन समझाया। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ प्रश्नों पर अभ्यास भी किया था, आपने देखा होगा। चलिए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ज्यामिति के कुछ और प्रश्नों पर अभ्यास कर लेते हैं। उसके बाद हम कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें जो दे रहा है, देखिएगा, लिखा है 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है। पहले आप ये समझिए कि समकोण मतलब होता क्या है। देखिए समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। अब आपसे बोला है 4 + 2/3 समकोण। ठीक है, 4 और उसके साथ साथ 2/3 समकोण, तो ये हो गया 4 समकोण मतलब 4 गुणा 90, 2/3 समकोण मतलब 2/3 90। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 360 प्लस ये 3 से कट गया 30 आ गया, 30 दूना 60, जोड़ दीजिए 420, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बस सिंपल हमने कैलकुलेट कर दिया। जो आपसे पूछेगा सिंपली आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। आयत, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स में आयत वर्ग से ज्यादा क्वेश्चन आता है, 2D फिगर से ज्यादा क्वेश्चन आता है। वही अपर की बात करें उसमें 3D से आता है। आज हम दोनों प्रैक्टिस करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। किसी आयत की लंबाई 80 सेमी परिमाप वाले वर्ग की भुजा का 2 गुना है। पहले क्वेश्चन को लिखते जाइए। देखिए कह रहा है कि वर्ग का जो परिमाप है वो कितना है, 80 है। अच्छा, आगे कह रहा है कि आयत की जो लंबाई है वो 80 सेमी वाले परिमाप के वर्ग की भुजा का 2 गुना है। अच्छा, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a बराबर 80, a बराबर कितना आ जाएगा 20, काट दीजिए 4 से, कितना आ गया 20। अच्छा, अब पहले क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था कि आयत की जो लंबाई है वो कितनी है, किसी आयत की लंबाई 80 सेमी परिमाप वाले वर्ग की भुजा का 2 गुना है। अच्छा, तो वर्ग की भुजा का 2 गुना है आयत की लंबाई। आयत की चौड़ाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20, कितना दिया हुआ है 20। आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा है। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, कितना हो जाएगा 800। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यहां से निकालिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, कितना हो गया 400। आपसे पूछ रहा है आयत का जो क्षेत्रफल है वर्ग से कितना ज्यादा है, ये 800 ये 400, तो कितना ज्यादा है 400। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हुआ। देखिए क्वेश्चन बस बड़े हैं, लेकिन क्वेश्चन को आप स्टेप टू स्टेप लिख के सॉल्व करेंगे, आसानी से कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन आपका आया है 2015 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम समझते हैं। देखिए एक एक सवाल पे प्रैक्टिस बनाएंगे, सारे फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। देखिए ये सवाल आपका 2016 में पूछा है। क्या कह रहा है, तार के 2 टुकड़े हैं, ओके, प्रत्येक की लंबाई 272 है। अच्छा, देखिए ये तार का एक टुकड़ा है, इसकी लंबाई कितनी है 272, और ये दूसरा टुकड़ा है, इसकी भी लंबाई कितनी है 272। ठीक है, एक टुकड़े से वर्ग बनाया गया, क्या बनाया गया, वर्ग बनाया गया। ठीक है,
दूसरे से आयत बनाया गया, दूसरे से क्या बनाया गया, आयत बनाया गया। अच्छा, अब एक बात बताइए, ध्यान समझिएगा, जब ये वर्ग बनाया गया तो इस तार की लंबाई कितनी थी, 272। तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 272 हो जाएगा, है कि नहीं, उसी तार से बना है ना। तो तार का परिमाप कितना हो गया, वर्ग का परिमाप 272, यहां से काट दीजिए, ए बराबर आपका आ जाएगा 68, यानी कि वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 68। ओके, अब सवाल आपसे कह रहा है यदि वर्ग की भुजा आयत की चौड़ाई से 18 सेमी अधिक है। अच्छा, आयत की जो भी चौड़ाई है, मान लीजिए चौड़ाई इसकी कुछ है, कह रहा है कि वर्ग की जो भुजा है वो 18 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो क्या चौड़ाई 50 नहीं हो जाएगा? दिमाग लगाइए, कह रहा है कि चौड़ाई से वर्ग की भुजा 18 ज्यादा है, यानी कि इसमें अगर 18 कम कर देंगे तो वर्ग की चौड़ाई आ जाएगी, आ जाएगी, वर्ग की चौड़ाई आ जाएगी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देखिए, क्वेश्चन लंबा है लेकिन है इजी। अच्छा, इस आयत का परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर, इसका भी 272 होगा क्योंकि उसी तार से बना है। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, जरा गौर कीजिएगा, 2l प्लस बी। परिमाप कितना है, 272। 2l, l की वैल्यू नहीं है लेकिन चौड़ाई तो है। अब इसको 2 से काट दीजिए, देखिए इधर करेंगे तो भाग देंगे, कट जाएगा, कितना आएगा, 2 एक कम 2 और 7 बचा, 2 3 6 और 2 छक्के 12, 136। ये l प्लस बी, इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, l बराबर 136 माइनस 50 यानी कि 86। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है इनके क्षेत्रफलों का अंतर बताइए, मतलब माइनस। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, 68 का 68 स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4624 वर्ग मीटर या सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल कितना आएगा, आयत का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना आया था 86, चौड़ाई कितना है 50, 0 5 छक्के 30, 5 अठे 40 और 3 43। देखिए 4624, 4300, 4624 में से 4300 को माइनस कर दीजिए, अंतर पूछा है 4 2 और 3, कितना उत्तर आ जाएगा, 324। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा है बट लगता बिल्कुल इजी है। तो ये कब आया था, 2016 के पेपर में आया था। ठीक है, अब देखिए आप ज्योमेट्री, जो हमने ज्योमेट्री पढ़ा है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। देखिए समझिएगा क्या लिख रहा है। हाँ, ये देखिए डायग्राम बना दिया, 1 2 3 4 5 6 है। देखिए ध्यान समझिएगा इसको, ये डायग्राम बना हुआ है, हम बनाते हैं फिर करेंगे इसको। 1 2 3 4 5 और 6, और इधर से भी 6 है। देखिए 1 2 3 4, ये 5 और 6। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा इसमें कर क्या रहा है, ये बीच का हिस्सा थोड़ा डार्क किया है, आप गौर से देखिएगा तो ये जो बीच का हिस्सा है इसको थोड़ा मोटा किया है। ठीक है, क्या किया है, इसको मोटा किया है, इसको क्या किया है, मोटा किया है। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा, अब देखिएगा क्या आपसे पूछ रहा है वो। देखिए कह रहा है यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है, अगर इस छोटे को यहां से हम काट के निकाल दें, इस छोटे को काट के निकाल दें तो कह रहा है 4 वर्ग इकाई है, क्या है, 4 वर्ग इकाई है। अच्छा, तो ग्रिड पे बनाए गए आयत का परिमाप, इसका परिमाप पूछ रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसका 4 वर्ग इकाई मतलब ये छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 4 है, तो वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सिंपल सी बात है, यानी कि ये छोटे वाले की भुजा 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, 2 2 2 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। क्या पूछा है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, 2l प्लस बी।
लंबाई पूरा कितना है 4, सॉरी चौड़ाई कितना है 4, लंबाई कितना है 8, तो ये 8 और ये 4 कितना हो जाएगा 2 और 8 4 12, कितना आ गया 24। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। सही उत्तर कितना हो जाएगा 24। आप चाहे तो पूरी भुजाओं का योग भी कर दीजिए। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24, तो दोनों परिस्थिति में कितना आ जाएगा 24। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, उसको हमें सॉल्व कर लेना है। देखिए जो जो आपने रूल पढ़े हैं तो आप आराम से लगा लेंगे। ये सवाल 2018 में आया था। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये सवाल 2019 में आया है। क्या बोल रहा है, एक लंबी तार 180 सेंटीमीटर लंबी तार है। कितनी लंबी तार है, 180 सेंटीमीटर लंबी तार है। इसको आयत के रूप में मोड़ दिया गया, आयत के रूप में बना दिया गया। तो एक बार बताइए इस तार की लंबाई कितनी होगी, 180 होगी। और यही तो हमारा परिमाप होता है। परिमाप क्या होता है, यही तो होता है। अगर तार को मोड़ के बनाया हमने तो वही परिमाप के बराबर हो जाएगा। ओके, कह रहा है आयत की चौड़ाई 30 है तो इसकी लंबाई क्या होगी। बेहद आसान है, परिमाप का फॉर्मूला 2l प्लस बी बराबर 180। l प्लस बी, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 30 और ये 2 बराबर 180, 2 से काटेंगे दोनों 18, कितना आ गया 90। l प्लस 30 इक्वल टू 90, 30 को उधर लेके जाके माइनस कर दीजिए, लंबाई कितना आ गया 60 सेंटीमीटर लंबाई आ जाएगा। यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कब आया था, प्राइमरी के 2019 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्राइमरी में ज्यादातर वर्ग और आयत से ही आया है तो हम उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हम अपर की भी प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखिए 2021 में आया है। क्या कह रहा है, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। ध्यान दीजिएगा, जब तार को मोड़ के बनाएंगे तो परिमाप बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर नहीं होता। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल दे रहा है आपको, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर दिया है 144। इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे 144 का तो आपका आ जाएगा 12 गुने 12, या आप ऐसे कर लीजिए। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 और 8 तिया 24 तिया 72, 72 और तिया कितना हो जाएगा आपका 144। ठीक है, मैं देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 दूना, अच्छा 16 तिया 48, 48 तिया 144। ठीक है, अब इसमें देखिए 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, कितना हो गया 12। अच्छा, वर्ग की भुजा कितनी है 12, लेकिन इसी तार को आयत के रूप में मोड़ दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसी को हमने आयत के रूप में मोड़ दिया और आयत की लंबाई दिया है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई नहीं है हमारे पास। हमसे कह रहा है कि अब बताइए कितना क्षेत्रफल घेरेगा। कोई बात नहीं, हमें इसकी लंबाई चाहिए। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए एक बात समझिएगा, वर्ग का भुजा आ गया है, अगर हम वर्ग का परिमाप निकाल दें, परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा यानी कि 48, तो क्या ये परिमाप आयत के परिमाप के बराबर नहीं होगा। आप खुद सोचिए, वही तार था जिससे वर्ग बनाया गया, वही तार से आयत बनाया गया, परिमाप तो बराबर होगा। इसका परिमाप आया है 48, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप की वैल्यू कितनी रखनी है 48, 2 लंबाई दिया हुआ है 16, चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, 2 से काट दीजिए, कितना आएगा 24 बराबर 16 प्लस बी, 16 को उधर कर दीजिए, कितना आ गया 8, चौड़ाई कितना आ गया 8। अब आपसे क्या पूछा है, पूछा है आयत का क्षेत्रफल बताइए, तो आप इजी बता देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, 16 8 128, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर, जो पूछा है जैसे पूछा है वैसे ही आप करते जाइए, आराम से सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की अपर की। परेशान ना होइए, जैसे हमारा सिलेबस पूरा होगा हम
मैथ के पूरे पेपर को सॉल्व करवाएंगे। ये तो हम बस आपको प्रैक्टिस कराने के लिए कुछ क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। देखिए आइए अब कुछ अपर के पेपर के प्रश्नों का अभ्यास हम कर लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन हैं ये थोड़े से टफ होंगे, ज्यादा नहीं हल्के से, क्योंकि ये 6 से 8 यानी कि पेपर 2 के होंगे। चलिए समझते हैं। देखिए ये प्रश्न आपका आया था एग्जाम में 2014, एक मिनट, देखिए हाँ 2012 के प्रश्न पत्र में ये सवाल आया था। इसको समझते देखिए कितना सिंपल सवाल है। कह रहा है किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके एक फलक का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, अगर हम घन की बात करें तो घन किससे बनता है? वर्ग से। और इसमें कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है। आपसे कह रहा है इसका आयतन कितना है? 125। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब बराबर 125। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, क्योंकि 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार होगा, वहां से क्यूब रूट आ जाएगा 5। हमसे क्या बोला है? एक फलक। कह रहा है कि एक फलक का क्षेत्रफल बताइए। एक फलक इसका होगा वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, सवाल को समझिएगा। कह रहा है एक फलक का वर्ग बताइए, तो एक फलक उसका वर्ग होगा, उसका क्षेत्रफल निकालना होगा, तो सीधा स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये आया था आपका 2012 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सवाल और है, समझिए कितना सिंपल सवाल है। कह रहा आकृति में ABC एक त्रिभुज है, ओके, कोण ABD की माप बताइए। देखिए कितना सिंपल सवाल है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए लेंदी किया है, बट है बहुत इजी सवाल। देखिए कैसे लगाएंगे। ये देखिए A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये कोण दिया है 119, ये कोण दिया है 18 डिग्री और ये कोण दिया हुआ है 62। आपसे ये पूछ रहा है, ये जरा गौर कीजिएगा, इसको हम यहां से अगर बाहर निकाल लें, ऐसे कर दें, ऐसे, ये कोण दिया हुआ है 119, ये हमसे पूछ रहा है सीधी रेखा का कोण कितना होता है? सीधी रेखा पर बना कोण कितना होता है? 180। 180 होता है। अगर ये पूरा कोण 180 है तो 180 में से अगर हम 19 माइनस कर देंगे, यानी कि 61 डिग्री, क्या ये नहीं आ जाएगा? आराम से आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 61 डिग्री। ये आपको केवल फालतू दिमाग खराब करने के लिए दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 61। तो देखिए ये अपर लेवल के क्वेश्चन है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ अब सवाल थोड़ा सा मजेदार आया है, 2014 के अपर पेपर में आया था, बहुत ही अच्छा सवाल है, समझते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है, वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास का अनुपात है। देखिए बहुत ही आसान है, सिंपल। आपसे कह रहा है कि कोई एक वर्ग है, इसका जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो वृत्त के क्षेत्रफल का मतलब होता है गुना 16/पाई है। यही तो सवाल बोला है। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? ये 16/पाई। पाई पाई से कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर 16 हो गया। अगर हम वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ, क्या आ जाएगा? यहां से ए और ये आर गुणे 4 हो जाएगा, अरे 4 चौके 16। अब ध्यान दीजिएगा, हमसे कहा है ये हो गया ए बटे आर बराबर 4, लेकिन हमसे कहा है कि व्यास वृत्त का व्यास का अनुपात बताना है, तो व्यास होता है 2r। यहां तो आर ही है, ये तो गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे? a बटे आर बराबर ये हो जाएगा 2 गुना 2, 1 2 को इस तरफ लेके जाइए, a बटे 2r बराबर 2 आ गया, और यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, यानी कि 2:1। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास का अनुपात 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, समझते हैं। हाँ, किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 1440 है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बहुत अच्छे से कि किसी बहुभुज का बाहरी कोण का योग कितना होता है? 360, लेकिन
आंतरिक कोणों का योग जो होता है, आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, n-2 इंटू 180 ये होता है, यही आपको बताया था हमने। लेकिन इसकी वैल्यू ये दिया है 1440, यही ना दिया है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, n-2 बराबर 144/18 हो गया, n-2 18 144, ये 2 इधर आ जाएगा, n बराबर 10, यानी कि बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है, 10 है। बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है, 10 है। अगला देखिए, ये सवाल आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट है नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, यदि एक पंचभुजी पिरामिड के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या ए बी सी है, तब a माइनस बी प्लस सी बटे 2 का होल स्क्वायर -2 का मान है। बहुत ध्यान से देखिएगा, फलक क्या कह रहा है, फलक, फलक मतलब f, इसकी वैल्यू a है, किनारा यानी कि एज, एज माने किनारा, इसकी वैल्यू b है, और शीर्ष वर्टेक्स माने शीर्ष, इसकी वैल्यू c है। अब आपसे जो पहलू पूछा है a माइनस बी प्लस सी स्क्वायर बटे a माइनस बी प्लस सी बटे 2 का होल स्क्वायर -2 की वैल्यू, देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था आयलर फॉर्मूला क्या होता है, आयलर फॉर्मूला होता है f प्लस बी माइनस ई बटे बराबर 2। ध्यान दीजिएगा, f की जगह पे a प्लस v की जगह पे c, e की जगह पे माइनस बी बराबर 2। आ गया, आ गया। अच्छा, अगर हम दोनों का स्क्वायर कर दें, दोनों का स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा a, इसको इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 4। लेकिन हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 2 भी लाना है, कोई बात नहीं। अगर इन दोनों के बटे हम 2 कर दें, इसके भी, कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स में चलता है, ठीक है। चलिए 2 नहीं, हम 4 कर देते हैं, ठीक है। चलिए 4, या छोड़िए, देखिए सिंपल समझिए, कितना आ गया, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 4। इस 4 को अगर हम इस तरफ कर देंगे तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये 4 बराबर 1, या ये 4 हट करके 2 का स्क्वायर हो सकता है। अब इन सबको अगर हम एक साथ ले लें, a माइनस बी प्लस सी बटे 2, इसका पूरा होल स्क्वायर बराबर 1 आ गया। लेकिन हमें यहां पे -2 लाना है, कोई बात नहीं। जब भी ऐसा सवाल आए तो दोनों तरफ आप -2 घटा दीजिए, इधर भी -2, इधर भी -2, अपने मन से। ये हल होकर के क्या आ जाएगा, -1। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, यही तो हमसे पूछा था, सवाल टेक्निकल था बस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घुमाया था सवाल, हमें सेट कर रहा था, हमने सेट कर दिया, हो गया। देखिए क्या कर रहा है, 15 का सवाल, हाँ 2015 पूछा है, किसी आयताकार बक्से का आंतरिक आधार 15 सेमी लंबा है और 12 1/2 सेमी चौड़ा है, इसकी ऊंचाई 7 1/2 है। इस बक्से को 2 1/2 सेमी भुजा वाले घनों से भरा जाता है, तो घनों की संख्या क्या होगी। मैंने आपको बताया था, जब भी आपसे संख्या पूछे तो बड़े वाले का आयतन, यानी कि आयत का आयतन बटे छोटे वाले का आयतन, जिसको हम भर रहे हैं, घन का आयतन। आयत का आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही होगा। और घन का कहें तो भुजा घाते 3, यानी कि 2 सही 1/2 घाते 3, यही आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 15, ये 12 दूना 24 1 25/2, ये 7 दूना 14 1 15/2, इधर ये हो जाएगा 2 दूना 4 1 5/2, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है, 3 बार। देखिए 1 2 कट गया, देखिए 5 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 1, इससे काटेंगे तो ये 3, कितना आया, ध्यान समझिए कितना आया। देखिए
ऊपर बचा है 15 गुना 3, नीचे बचा है 1/2, ये 2 ऊपर हो जाएगा, 45 गुना 2, यानी कि उत्तर आपका सही आ जाएगा 90। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसा पूछा जाए कि इस डब्बे में कितना घन भर देंगे या इस डब्बे में कितना आयत भर देंगे, तो बड़े वाले का भाग कर देंगे छोटे वाले में, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 45। ये देखिए 45 क्या मतलब, इसमें 45 नंबर है लेकिन क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा हुआ है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। कह रहा किसी समलंब का परिमाप 58 सेमी है और इसकी असमांतर लंबाइयों का योग 20 है, इसका क्षेत्रफल 152 हो, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बताइए। ध्यान समझिएगा, देखिए ऐसा कुछ होता है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, ये है समांतर, देखिए समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई। अगर आप गौर करें तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ऊंचाई मतलब यही समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यही है, हमको यही निकालना है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 152, 1/2 गुना, ये हमारे पास नहीं है, समांतर भुजाओं का योग नहीं है। अब क्या करें, निकालेंगे। ध्यान समझिएगा, इसका परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 58। अच्छा ठीक है, फिर कह रहा असमांतर भुजाएं, मतलब इसका और इसका योग दिया हुआ है 20। भाई जब हम परिमाप निकालेंगे तो इन दोनों का योग और इन दोनों का योग, यानी कि समांतर भुजाओं का योग प्लस असमांतर भुजाओं का योग, दोनों करेंगे। यानी कि ऐसे समझिए, समांतर भुजाओं का योग प्लस असमांतर भुजाओं का योग कितना है 58 है, यही तो दिया हुआ है, और असमांतर भुजाओं का योग दिया है 20, तो समांतर भुजाओं का योग आप यहां से निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 38, यहां से घटा दीजिए 38। अच्छा ये हमारे पास कितना आ गया 38, हमसे h पूछा है, निकाल लेंगे, काट दीजिए 19 आ गया, और 19 का भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है 8। क्लियर हुआ आपको? देखिए कितना आसानी से या कितना आसान तरीके से हमने इसको अच्छे से लगा लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम समझते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न, क्या कह रहा है, किसी चतुर्भुज के कोण 2, 3, 5, 8 के अनुपात में है, 2, 3, 5, 8 के अनुपात में है, इसके सबसे बड़े कोण के संपूरक और छोटे कोण के पूरक का योग है। अच्छा तो सबसे बड़ा कोण तो ये हुआ, सबसे छोटा कोण ये हुआ, लेकिन निकालेंगे पहले। देखिए चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 है, लेकिन अनुपात के हिसाब से कह रहा है कि 2, 3, 5, 5, 10, 18, 18 की वैल्यू बता रहा है 360, एक की वैल्यू हो जाएगी 20, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, यानी कि सबसे जो छोटा कोण है वो कितना है 40, और सबसे बड़ा कोण कितना 8 पूछ रहा है, तो 20 गुना 8 कितना हो जाएगा 160, कितना हो जाएगा 160। तो हमारे पास छोटा कोण आ गया 40, बड़ा कोण आ गया 160। कह रहा है कि छोटे कोण का और बड़े कोण का संपूरक बताइए और छोटे कोण का पूरक बताइए। देखिए संपूरक मतलब दोनों जोड़ने पे 180 आना चाहिए, तो 160 ये है, तो संपूरक कितना होगा 20 होगा, 40 पूरक है, पूरक मतलब 90 आना चाहिए, तो कितना होगा 50 होगा। सवाल में बोला था दोनों का योग कितना होगा, तो 50 और 20 को जोड़ दीजिए 70, सही उत्तर क्या हो जाएगा 70। तो जो पूछा है उसको हमने जैसे पूछा था वैसे ही हमने सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये कुछ सवाल हैं जिसको हमें समझना है, तभी हमारा काम हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। क्या कह रहा है, देखिए सिंपल सवाल है, कह रहा है एक टंकी घनाभ के आकार की है, इसमें अधिकतम
540 मीटर क्यूब पानी आता है, यानी कि आयतन दिया हुआ है 540 मीटर क्यूब आता है। इस टंकी की लंबाई 8 है। अच्छा, लंबाई 8 है, चौड़ाई 15 है। कह रहा है पानी की गहराई बताइए जब यह 2/3 भरी हुई हो। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम ऊंचाई निकालेंगे तो पूरा आ जाएगा। मान लीजिए टंकी है, इस टंकी की ऊंचाई हम निकालेंगे तो पूरा आ जाएगा, लेकिन कह रहा है टंकिया कितना भरा है, 2/3। मतलब ये जो पूरा पानी है, ये जो पूरा पानी है इसका 2/3 ही भरा हुआ है। इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 180, यानी कि 360। अब एक्चुअल इसका जो आयतन है कितना है, 360 है। चलिए निकालते हैं। आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर 360। अब आप कहेंगे हमने ये क्यों नहीं यूज किया, इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि टंकी केवल 2/3 भरी हुई है, मतलब इतना भरा हुआ है। यहां से हम ऊंचाई ये वाला निकाल लेंगे। ये दिया हुआ है 15, ये दिया हुआ है 8, मतलब आगे पीछे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका h बराबर 360। h बराबर हो जाएगा 360 बटे 15 8 120, 0 0 गया, 12 3 36, कितना आ गया, 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। एकदम आराम से अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं और आगे के हम सवाल को समझते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कहां गया भाई। देखिए अगला सवाल कह रहा है, कितना सिंपल सवाल है, देखिएगा। कह रहा है कि उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है। ले आओ, कितना भयानक पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए एक कोण x है, इसका पूरक क्या होगा, पूरक हो जाएगा 90 - x। सिंपल सी बात है, 90 में से हम घटाते हैं। संपूरक क्या होगा, 180 - x, 180 में से घटाते हैं। अब क्या बोल रहा है, उस कोण का माप बताइए जिसके संपूरक का माप कोण, मतलब ये पूरक का 4 गुना हो। जो संपूरक है वो पूरक का 4 गुना हो, आपको x बताना है। 180 - x बराबर 9 चौके 36, 360 - 4x। x वाले को एक तरफ, नंबर को एक तरफ। ये 4x माइनस में है, इधर जाएगा प्लस, -4x, 360 - 180। समझ में आया। देखिए इस माइनस को हमने उस तरफ कर दिया, प्लस हो गया, ये -x रह गया, ये 180 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। कितना हो गया, 3x बराबर 360 से घटा दीजिए 180, x से काट 3 से काटिए 60, x की वैल्यू क्या आ गई, 60। तो आपसे यही पूछा था, यानी कि सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं, इसको अभ्यास कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, किसी बहुलक के 7 फलक और 10 शीर्ष हैं। बहुफलक के किनारों की संख्या बताइए। सिंपल समझिए, किसी बहुफलक के 7 फलक है। फलक मतलब f की वैल्यू 7 है। शीर्ष मतलब होता है वर्टेक्स, वर्टेक्स की वैल्यू 10 है। ई की वैल्यू आपसे पूछा है। आयलर फॉर्मूला क्या होता है जरा बताइए। मैंने आपको आयलर फॉर्मूला समझाया है, f + v - e बराबर 2। वैल्यू रखिए, f की वैल्यू 7 है, v की वैल्यू 10 है, e की वैल्यू हमारे पास नहीं है, 2 हो गया, 10 7 17। इस 2 को इस तरफ लेके जाएंगे तो -2, और e को इस तरफ लेके आएंगे +e, यानी कि 15। एज की वैल्यू कितनी आ गई, 15। किनारों की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी क्लास। देखिए इतना ही नहीं, केवल मैंने आपको ज्यामिति में अभ्यास कराया है। इसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी अभ्यास थोड़ा बहुत कर लेंगे। ऐसे ऐसे करके हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। उसके बाद पूरा जितना प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र है, साइकोलॉजी और फैक्ट वाले पूरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी, आपको मेथड या तरीका समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।